वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हेल्थ मिनिस्टर जायसवाल ने कहा, सुपीबेड़ा में खोला जाएगा डायलिसिस सेंटर, राज्य के लोगों को मिले बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक लेकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। सभी मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जायसवाल ने अधिकारियों को कहा कि विष्णु के सुशासन में उन्हें रिपोर्ट नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए, ताकि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रही। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए वे आवश्यक नहीं कि बजट की उपलब्धता रहे, बल्कि आवश्यक है कि मजबूत इच्छा शक्ति हो। हमें ऐसा काम करना है जिससे लोगों के मन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सकारात्मक भाव आए। एमसीबी में 15 लाख का इंसुलेटर हो रहा कबाड़, नपा परिषद ने कचरे को नष्ट करने लगवाया था। पूर्व अध्यक्ष बोले, राशि में हुई गड़बड़ी। एमसीबी जिले के नगर पालिका परिषद ने शहर के कचरे को जलाने और नष्ट करने के लिए 15 लाख रुपए की लागत से मनिंदगढ़ मुक्तिधाम परिसर में इंसुलेटर हाउस लगवाया था। यह इंसुलेटर अब अनदेखी के चलते कबाड़ बन चुका है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। मनिंदगढ़ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष प्रभा पटेल का कहना कि इंसुलेटर तो लगा है लेकिन चल रहा यहाँ नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरे कार्यकाल के समय का नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने कहा कि कचरे और गंदगी को जलाने नष्ट करने के लिए शासन ने 15 लाख रुपए की राशि इंसुलेटर मशीन के लिए दिया था, लेकिन मशीन आज तक नहीं चली। 15 लाख की राशि में गड़बड़ी की गई है, इसकी जाँच होनी चाहिए। शिक्षित दक्ष बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, राजधानी में 10 जून को जॉब फेयर का आयोजन। छत्तीसगढ़ के शिक्षित और काबिल बेरोजगारों के लिए राजधानी रायपुर में 10 जून को एक दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस फेयर में रायपुर के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र प्रदेश के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। यह जॉब फेयर 10 जून 2024 को रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि जॉब फेयर में 75 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल 75 पदों के लिए न्यूनतम 10,000 से 14,500 रुपये तक वेतन निर्धारित है। इस जॉब फेयर में शामिल होने योग्य इच्छुक और आवेदकों को 10 जून को जिला रोजगार कार्यालय अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों के फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। आवेदक अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मोदी के पजामा का नारा काट दिया। भूपेश बघेल बोले, तैयार रहें कार्यकर्ता, एनडीए में फूट हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर में कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पजामा का नारा काट दिया है। पार्टी तोड़ने, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने, डराने धमकाने वालों को जनता ने अच्छा सबक सिखाया है। एनडीए में फूट पड़ गई है, साल भर में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थिति भी डगमग है। सभी मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां डगमगा रही है। बघेल ने कहा कि हम चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन हमें तैयार रहना है कि 6 महीना साल भर में फिर से मध्यावधि चुनाव हो सकता है। हमें तैयार रहना है। गठबंधन के साथ साथ उनके नेताओं में भी विवाद शुरू हो गया। कोई कह रहा है कि यह विभाग दे दो, कोई कह रहा है वह विभाग दे दो। बाइक वालों की बढ़ गई टेंशन, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, बैठक में लिया गया फैसला। दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या है। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा क्षति दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके परिजनों को होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी अरविंद एक्का की अध्यक्षता में परिवहन विभाग, खाद्य विभाग एवं पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय हुआ कि दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में सभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और प्रदेश के अध्यक्ष की बैठक। सीएम साहब बोले, डबल इंजन की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल का नेता चुना गया है। अब वे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 10 सांसद, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा, सरोज पांडे और लता उसेडी पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। इस दौरान यहाँ पर साहब बोले, डबल इंजन की सरकार के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे।
जैतखाम को काटने को लेकर सतनामी समाज में आक्रोश। रायपुर और महासमुंद कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, उचित कार्यवाही न करने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सतनामी समाज ने बड़ी संख्या में बीते दिन राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जैतखाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में ज्ञापन सौंपा। सतनामी समाज ने कलेक्टर से मिलकर उचित कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं यहां पर आक्रोशित सतनामी समाज ने बीते दोपहर महासमुंद कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया। सतनामी समाज ने गिरौदपुरी जैतखाम को क्षतिग्रस्त करने, सोशल मीडिया पर गुरु घासीदास के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और पुलिस के उचित कार्यवाही न करने के मामलों को लेकर पटवारी कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। दरअसल हाल ही में गिरौदपुरी धाम में जैतखाम को काटने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया है कि पुलिस प्रशासन ने आनन फान में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिनका सतनामी संस्कृति से कोई वास्ता नहीं है। बता दें कि इस घटना मामले को लेकर सतनामी समाज रायपुर कलेक्टर सहित सभी जिलों में ज्ञापन सौंप रही है। इसके साथ ही सतनामी समाज ने उचित कार्यवाही नहीं होने पर बलौदाबाजार और रायपुर में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजनांदगांव में लगे बैनर लिखा हार गया अहंकार जीत गया। कार्यकर्ता सुरेंद्र दाऊ की दिखी तस्वीर प्रचार के दौरान भूपेश से कहा था आज याद आई। राजनांदगांव लोकसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की हार के बाद अब पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जगह जगह कांग्रेस से निष्कासित नेता सुरेंद्र दाऊ के बैनर पोस्टर लगे दिख रहे हैं। इसमें लिखा है कि सादर विदाई बाय बाय। साथ ही लिखा है कि हार गया अहंकार जीत गया। कार्यकर्ता सुरेंद्र दाऊ वही है जिन्होंने भूपेश बघेल के सामने मंच से खूब खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल सब चुनाव के दौरान भूपेश बघेल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने सोमनी पहुंचे थे। इसी दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ मंच पर आए और माइक संभालते ही फूट पड़े। अपनी ही पार्टी की सरकार पर उन्हें कई आरोप लगाए थे। पोस्टर में यह भी लिखा कि राजनांदगांव की जनता ने कार्यकर्ताओं के अपमान का बदला ले लिया। फिलहाल बैनर में सुरेंद्र दाऊ की तस्वीर के साथ किसान नेता लिखा हुआ है। हालांकि उनके बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा चल रही है। बस्तर से न्यायधानी का रास्ता हुआ आसान, शुरू हुई बिलासपुर की नई उड़ान। सप्ताह में 3 दिन मिलेगी सुविधा। बस्तर से न्यायधानी बिलासपुर का रास्ता अब आसान हो गया है। एयरलाइंस की बिलासपुर फ्लाइट की शुरुआत 3 जून को शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर 7 जून कर दिया गया था। अब फ्लाइट की शुरुआत शुक्रवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन बिलासपुर के लिए 4 यात्री तो दिल्ली के लिए 30 यात्रियों ने उड़ान भरी। सप्ताह में 3 दिन लोग इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। बिलासपुर तक के लिए लोगों को 1500 रुपये का टिकट लेना होगा। अब तक एयरलाइंस एयर जगदलपुर से हैदराबाद व रायपुर के अलावा जबलपुर व दिल्ली तक फ्लाइट ऑपरेट करता था। अब जगदलपुर देश के 5 शहरों से जुड़ चुका है। इसका फायदा लोगों को मिलेगा। हफ्ते में 2 दिन सोमवार व शुक्रवार को एयरलाइंस एयर का विमान दिल्ली, जबलपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, दिल्ली संचालित होगा। वहीं बुधवार को दिल्ली, बिलासपुर, जगदलपुर, जबलपुर, दिल्ली फ्लाइट ऑपरेट होगी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता हटते ही 3 आईएएस का ट्रांसफर। नीलेश क्षीरसागर कांकेर के नए कलेक्टर, अभिजीत सिंह गृह जेल विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होती ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। लोकसभा चुनाव में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे 2011 बैच के आईएएस नीलेश क्षीरसागर को कांकेर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले क्षीरसागर को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं 2012 के बैच के आईएएस अभिजीत सिंह को गृह और जेल विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इससे पहले वे कांकेर के कलेक्टर थे। इनके अलावा 2021 बैच के आईएएस वासु जैन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ट्रांसफर कर योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग का अवर सचिव बनाया गया है। नौकरी लगाने के नाम पर पूर्व गृह मंत्री के समर्थक ने की लाखों की ठगी। पीड़ितों ने दुर्ग आईजी और एसपी से की शिकायत। दुर्ग जिले में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के समर्थक पर कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का आरोप पीड़ितों ने लगाया है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत दुर्ग आईजी, एसपी समेत संबंधित थाने में की है। भिलाई के तालपुरी निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता अमनदीप सोढ़ी ने कांग्रेस के शासनकाल में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के ही विभाग पीडब्ल्यूडी में नौकरी एवं ट्रांसफर का झांसा देकर लगभग 20 से 25 लोगों से करीब 60 से 70 लाख रुपए ऐंठ लिए। 2 साल समय बीतने के बाद जब नौकरी नहीं लगा पाया और पैसे लौटाने के लिए टाल मटोल कर रहा, तब पीड़ितों ने इनकी शिकायत थाने में की। थाने में लिखी शिकायत पर अमनदीप सोढ़ी ने रकम लेना स्वीकार किया और पुलिस के सामने 2 माह के अंदर रकम लौटाने की बात स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया, लेकिन अब तक उन्हें पैसे नहीं लौटाए।
18 जून से पंडित प्रदीप मिश्रा की गंडई में कथा शिव महापुराण कथा स्थल का कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा, व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के गंडई इलाके में 18 जून से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसे लेकर कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने कथा स्थल का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कथा स्थल और आसपास साफ सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यातायात सुविधा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। डीकेएस और मेडिकल कॉलेज के कई टेंडर खत्म चल रहे हैं। एक टेंशन पर जल्द होने वाला है फैसला। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डीकेएस के कई प्रमुख टेंडर खत्म हो गए हैं और एक टेंशन पर चल रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख किचन, लॉन्ड्री, डायलिसिस यूनिट और सफाई शामिल है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक ये तमाम ठेके खत्म हो गए हैं और आचार संहिता होने के कारण एक टेंशन पर चल रहे थे, लेकिन अब जल्द जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद इस टेंडरों को लेकर फैसला होने वाला है। 100 करोड़ खर्च नहीं बनी अरपा किनारे 4 लेन। बिलासपुर में 50 करोड़ और मांग रहे हैं ठेकेदार। देवकीनंदन चौक के नहीं भरे गड्ढे। बिलासपुर में अरपा के दोनों किनारे इंदिरा सेतु से सनिचरी रपटा तक करीब 4 किलोमीटर 4 लेन बनाने का काम 100 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी पूरा नहीं हो पाया है। अब प्रोजेक्ट के रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक 50 करोड़ रुपये की और मांग की जा रही है। ठेके के शर्त के मुताबिक ठेकेदार को जारी वर्क ऑर्डर के मुताबिक मार्च 2023 तक नदी के दोनों ओर रोड और नाला निर्माण करना था, लेकिन तकरीबन पूरी राशि खर्च होने के बावजूद प्रोजेक्ट के रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक रकम मांगी जा रही है। सेक्सी स्कैंडल के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, पता बताने वालों को एसपी देंगे इनाम। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के चर्चित सेक्सी स्कैंडल मामले के फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद भी सेक्सी स्कैंडल के आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है, जिसे लेकर अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जिसके बाद एसपी ने अब आरोपियों को पकड़ने में मदद करने वालों को पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है। दरअसल बलौदाबाजार पुलिस ने मामला दर्ज होते ही 4 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर वाहवाही बटोरी थी। वहीं विगत 2 माह से पुलिस लगातार छापेमारी कर पतासाजी कर रही है। अब आरोपी ऐसे बिल में जा घुसे हैं कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को पता बताने और पकड़वाने पर इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही एसपी ने पता बताने वालों का नाम पूर्णतः गोपनीय रखने का भी आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में 11 मवेशियों की तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने तस्करों की गाड़ी को किया पंचर। 100 की स्पीड में भाग रहे थे आरोपी। जसपुर जिले में पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। झारखंड से तस्कर पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर बंगाल ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने टायरों के नीचे लोहे का तार बिछाकर पंचर कर दिया, जिससे तस्करों के मंसूबे नाकाम हो गए। मौके से 11 मवेशी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मवेशी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए हैं। पिकअप के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला लोदाम थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में पहला बाल्य मृतक अंगदान। 11 साल के मासूम मृतक प्रखर ने अंगदान कर बचाई कई जिंदगियां। छत्तीसगढ़ में पहली बार बच्चे का अंगदान दिया गया। 11 साल के प्रखर साहू पिछले 5 दिनों से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें खेलते वक्त सिर में चोट लगने की वजह से भर्ती कराया गया था। उनकी माता मंजू साहू और पिता रमेश साहू 1 जून 2024 से अपने बच्चे के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, मगर सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से 5 जून 2024 को प्रखर को ब्रेन डेथ घोषित कर दिया गया। प्रखर कक्षा 7वीं में पढ़ता था। प्रखर को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। हाल ही में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते खेलते फुटबॉल की स्टैंड लगने से उसकी सिर पर गहरी चोट आई थी। वहीं ब्रेन डेथ होने की वजह से डॉक्टरों के द्वारा सुझाने पे ट्रांसप्लांट को ऑर्डिनेट उमाशंकर मिश्रा और डॉक्टर निकिता श्रीवास्तव ने प्रखर के माता पिता को अंगदान का सुझाव दिया। भविष्य में जीवित होने की प्रखर की सभी संभावनाओं को देखते हुए बहुत ही भारी मन से हिम्मत बांधते हुए प्रखर के माता पिता ने अपने बच्चों की अंगों एवं साथी ऊतक, किडनी, लीवर, कार्निया और हार्ट वाल्व का दान करने का फैसला लिया।
मवेशी तस्करी के आरोप में आरोपियों ने 3 युवकों को बेरहमी से पीटा, 2 की मौत, एक गंभीर जांच में जुटी पुलिस। रायपुर के आरंग क्षेत्र में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। गौ तस्करी के आरोप में अज्ञात आरोपियों ने ट्रक में मवेशी ले जा रहे 3 युवकों को बुरी तरह से पीटा। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम का जांच पर जुट गई है। फिलहाल घटना की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। यह मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। जांजगीर के जंगल में जुआरियों की महफिल, पुलिस ने दबिश देकर 7 लोगों को पकड़ा, 35,000 कैश, 2 लाख का सामान जब्त। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस ने देर रात दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 35,000 रुपये कैश और 2 लाख रुपये का सामान जब्त किया है। महतारी वंदन योजना पर गर्म हुई राजनीतिक, मंत्री राजवाड़े ने कही अपात्र लोगों की छटनी की बात, तो नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। भाजपा की सरकार ने महतारी वंदन योजना में शामिल 70 लाख हितग्राहियों की जांच कर अपात्र लोगों की छटनी करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि रिजल्ट के बाद अब नए ढंग से पात्र और अपात्र तय होंगे। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महतारी वंदन योजना को खत्म करने वाली है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की महतारी वंदन योजना के तहत सरकार बनी। अब सरकार लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इस योजना में शामिल 70 लाख हितग्राहियों को फिर से जांच कर छटनी करने का निर्णय लिया है। बाइक की डिग्गी से 1 लाख की चोरी, बलौदाबाजार में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ शातिर चोर, 8 सेकंड में पैसे लेकर फरार। बलौदाबाजार जिले में दुकान के सामने खड़ी बाइक की डिग्गी से अज्ञात चोर ने 1 लाख रुपए चुराकर भाग गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल खरीदने के लिए रुका हुआ था। इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला सोहेला के तिगड्डा चौक का है। जगदलपुर में तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई, हादसे के बाद लगी आग, सब्जियां दूर फेंका गई, चालक भागा, जांच में जुटी पुलिस। बस्तर जिले में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई। हालांकि वाहन चालक मौके से फरार है। पिकअप किसकी है और कहां जा रही थी, फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। मामला बकावंड थाना क्षेत्र का है।